बाद तुम्हारी शादी है, कितना मजा आएगा। शानो आहिस्ता बोलो, अभी वो गई तो नहीं है ना? मैं तो नाचूंगी, गाऊंगी, ढोल बजाऊंगी, मेरी प्यारी बहन की शादी है। नगीना बाजी जिंदाबाद। अच्छा बताएं कब आ रही है? अरे निगोड़ी, मुझे तारीख तो बता दे, क्या ठहरी है? अगला जुम्मा, और अब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अगला जुमा? ओ, फिर तो आज ही से तैयारी शुरू करनी होगी मुझे, है ना? मुझे जो कुछ समझाना था मैंने तुम्हें समझा दिया। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम हजारों खर्च करना चाहती हो या हजारों बचा के लाखों का नुकसान करना चाहती हो। अब अगर हम 15-20 हजार खर्च करेंगे तो अम्मा भी खुश हो जाएंगी और अपने हिस्से का तकाजा भी नहीं करेंगे। तुम अच्छी तरह जानती हो कि इस कारोबार में मेरा और आसिया का बराबर का हिस्सा है और ये मकान अम्मा के नाम। जब हम हैदराबाद से यहां आए थे तो मैंने वादा किया था कि कारोबार में से आसिया की बेटियों को उनका हिस्सा मिलता रहेगा, मगर तुम जानती हो कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं हमेशा कारोबार में नुकसान का रोना रोता रहा, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ये मकान, ये गाड़ी, सब कुछ इसी कारोबार से हमने हासिल की है। तो मेहनत भी तो हमने की है ना। चलो, तो इसका 3 हिस्से हमारे हो सकते हैं, लेकिन एक हिस्सा तो उनके नाम होगा। उनकी नवासियों की शादी है, अगर हम कुछ खर्च करेंगे तो अम्मा खुश हो जाएंगी। भी तो कर लें कुछ, मैंने कब मना किया? खामखा मुझे कहानी सुनाने बैठ के। इसीलिए मैंने अम्मा से कह दिया है कि खाने का इंतजाम मैं करूंगा। दूल्हा वालों की तरफ से 10-15 लोग होंगे, 10-15 हमारी तरफ से होंगे। 30-35 लोगों का खाना बनाना है, जिस पर बहुत थोड़ा खर्च आएगा। ये तो अच्छा है कि लड़के वालों ने जहेज से मना कर दिया, अब हमें कुछ भी नहीं करना होगा। तुम मेरी शरीके जिंदगी हो, तुम्हें बताए बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम अगर मेरे साथ खड़ी रहोगी तो अम्मा भी खुश होंगी। और एक बात तुम्हें समझा दूं, अपनी औलाद को अच्छी तरह समझा देना कि घर की पहली शादी है, मैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं देखना चाहता। आप बिल्कुल फिक्र ना करिए। नबीला नहीं है नाश्ते पे? हाँ उठ तो गई थी, पता नहीं कहाँ रह गई। नीलो, जाओ जाकर देख कर आओ जरा, नब्बो क्यों नहीं आई नाश्ते पर? भाई अम्मा, मेरा नाश्ता ठंडा हो जाएगा, और वैसे भी आपा मेकअप कर रही होंगी, मेकअप के बगैर वो कमरे से बाहर नहीं आएंगी। आज तो उनके मियाँ भी आ रहे हैं। नीलो, ये खाओ पीरो की तरह से मत खाया जा। एक तो ना तुम मेरे खाने पे नजर मत लगाया करो अम्मा। जा रही है या मारू एक हाथ? जा रही हूँ भाई। तो देखो, मैं तो कहा था तैयार हुए बगैर बाहर नहीं आएंगे, फुल तैयार है, और आज तो आपा ने पर्स भी उठाया हुआ है। नब्बो, ये सुबह सुबह इतना तैयार होकर कहाँ जा रही है? अम्मा जाना कहाँ है? अपने घर जा रही हूँ मैं। आपा, तुम तो कह रही थी वहां पे नागन बैठी हुई है सब बोलो के साथ। चुप रहो तुम, मैंने कब कहा ऐसा? जो मुंह में आता है बोलती जाती है। अरे मेरे शौहर की बहन है वो, मैं क्यों कहूंगी उसको? तौबा है, कहो खेत की, सुनती खलियान की है। मेरी नंद को नागिन कह रही है। जा रही हूं मैं अपने घर, तुम लोगों के घर रह रही हो ना, इसलिए ऐसे बातें कर रही हो। अम्मा कितनी झूठी है ना, अपनी नंद को नागन कह रही थी और अब मुझ पे सारा इल्जाम लगा दिया। हाँ बेटा, इतनी खुदगर्ज निकले कि इसका तो मुझे पता ही नहीं था। 3 दिन रखा, इसकी और इसके मियाँ की खिदमत की, और कितना कुछ सुनाकर चली गई। न सलाम किया, न खुदाफिज का। छोड़े ना अम्मी, आप जानती नहीं उसकी आदत। वैसे भी उसने क्या पहली बार किया है, और वैसे भी ये तो अच्छा हुआ कि इस बार 3 दिन में घर याद आ गया हमको। पिछली बार तो 3 महीने रुक के गई थी, याद है ना आपको? सही कह रहा है बेटा, सादत की नाक रगड़वा दी थी इसने। शुक्र करें अम्मी, उसको ऐसा शौहर मिला है कि
उसकी हर जाति और खामियों को सह लेता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब तो मेरा दिल चाहता है कि बस नीलो को भी ऐसा ही शौहर मिले। तो आप रिश्ते वाले को बुलाकर क्यों नहीं कहती? आई बेटा, कितनी दफा कहा है कमबख्त मारियों को, आती हैं, बैठती हैं, खाती हैं, पीती हैं और चली जाती हैं, और रिश्ते लाती हैं तो वो लूले लंगड़े। तो किसी अच्छे मैरिज ब्यूरो से रब्ता करें। पैसे भले ज्यादा ले लेकिन रिश्ता तो अच्छा लेकर आए। अच्छा बेटा, करती हूँ बात में। खुदा हाफिज। अम्मा, ये बात ठीक नहीं है तुम्हारी। आपा के लिए इतना अच्छा लड़का ढूंढा और मेरे लिए लंगड़े लूले ही रह गए। अरे नहीं ना, तेरी तो ना अकल ही घुटनों में बैठी गई है। अरे वो मैं महावरतन कह रही थी। अच्छा अच्छा। तू तो बस अपने खाने पे ध्यान दे। तो अम्मा, शादी की तैयारियां शुरू कर दी? अरे तैयारी कहाँ दुल्हन, 2-4 सूट सीने, अब कोई बाजार ले जाए तो कपड़ा लाए तो सी ले। ये क्या बात कर दी अम्मा आपने? पहले कौन लेकर गया उन्हें बाजार और बुटीक? तुमने तो हमेशा बच्चियों का साथ दिया। हाँ तो अब भी दूंगी मैं साथ। अल्लाह खुश रखे तुम्हें। अच्छा तो आप मुझे बता दीजिएगा उन्होंने कब जाना है? 5 दिन तो रह गए, मेरे ख्याल में आज ही चली जाओ बाजार। ठीक है, खाने के बाद ले जाती हूँ मैं उन्हें। वैसे आपने क्या सोचा है? जहेज के लिए तो उन लोगों ने मना कर दिया, लेकिन फिर भी तोहफे की सूरत में तो कुछ देना होगा। हाँ सोचा है, अजरा के बच्चों के लिए अच्छे से कपड़े ले दूंगी और फारूक को शॉपिंग के लिए पैसे दे दूंगी और सलामी कैश कर दूंगी। इतना है आपके पास? वरना शम्स को कह देते हैं। अरे नहीं नहीं, मैंने इन दोनों के नाम पे कमेटियां डाल रखी, 2 पहले निकल गई, 2 पिछले महीने निकली, तो नगीना लेती आएगी। शुक्र है गुजारा हो जाएगा। चलिए, समझदारी का काम किया आपने। और जेवर तो हो गई आसिया का? हाँ, आसिया ने बच्चों के नाम पहले ही सोना ले लिया था, अच्छा बड़ा सेट है। चलिए फिर क्या है, सारी तो तैयारी मुकम्मल है, शादी अच्छे से हो जाएगी इंशाल्लाह। बच्चियों को कह दीजिएगा कि तैयार हो जाएं। मैं ले जाती हूँ साथ। मैं जरा टिम्मी को देख लूं। शॉपिंग मेरे ख्याल से अभी तो खैर नहीं हुई है कंप्लीट, अभी तो बहुत कुछ लेना है। वो तो आखिरी वक्त तक आप कुछ ना कुछ खरीदती रहेंगी। तो मैचिंग भी तो लेनी है ना, इतनी सारी ज्वेलरी अभी मैचिंग लेनी बाकी है। वैसे ड्रेस अच्छा मिल गया ना? ड्रेस तो बहुत जबरदस्त मिल गया, और हानिया की किस्मत बड़ी अच्छी है, जबरदस्त डिजाइन मिल गया, मार्केट में नहीं गया अभी तक ये डिजाइन। जैसा मैंने सोचा था ना बिल्कुल वैसे ही है। तुम्हें पसंद आया ना? अच्छा है, बल्कि मैं तो कहता हूँ बेहतरीन है। आपकी पसंद कभी गलत हो सकती है, मगर इस बार तुम्हारी पसंद मेरी पसंद से बढ़कर। फिर मैंने कुछ कहाँ पसंद किया है, सब आप ही ने तो पसंद किया। मैं हानिया की बात कर रही हूँ। हाँ वो तो है। अच्छा चलो ज्वेलरी देखते हैं थोड़ी सी। लेकिन ज्वेलरी की क्या जरूरत है, आपने पॉलिश के लिए भेजी थी? वो तो मैंने दे दी, लेकिन ड्रेस के साथ आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेनी होगी ना, सोना आजकल कौन पहनता है? तो यस, मुझे इस बात का तो ख्याल ही नहीं रहा है। देखें जी चलिए, आइए आइए आइए, यहाँ यहाँ देखें, यहाँ देखो। नीलो, ओ नीलो, है नीलो, ये इतना तैयार होके कहाँ जा रही है? कहीं भी नहीं अम्मा, ऐसे ही घर में हूँ। तो फिर इतना सिंगार किसके लिए? हाय अम्मा, तुम ही तो कहती हो कि जरा ढंग से रहा करो। अच्छा देख के तो बताओ कैसी लग रही हूँ मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है। अल्लाह ताला मेरी बच्ची का नसीब बहुत अच्छा करे। चला अब जल्दी से ना मशीन में धागा डाल दे, आजा। एक तो अम्मा तुम ये धागे ना डलवाया करो मुझसे। भाई हाय, अगर तुझसे धागा ना डलवाऊं तो क्या मोहल्ले वालों को बुलाऊं नामुराद कहीं की? अरे तू जानती नहीं है क्या, मेरे दीदे फूटे में नहीं नजदीक का नजर आता मुझे। चला आजा। अच्छा ना, अच्छा तुम चलो ना, मैं आ रही हूँ। तुम चलो, तुम चलो तो मैं आ रही हूँ ना। जाओ जाओ। ये देखो, अरे छोड़ से छोड़। अब ये भी नहीं कहा था कि 24 घंटे तू शीशे के सामने मरी रहेगी। चल यहाँ से
निकल। अब तुम बोलना, तुम बोलना मुझे, तैयार होने के लिए बोलना अब तुम मुझे। मुझे तो अपने कानों पे यकीन ही नहीं आ रहा। रिश्ते वाले दिन तो फरत किस तरह आग उगल रही थी जबान से, और अब इतनी मीठी जबान में बोली। मैं तो अभी तक हैरत ज़दा हूँ। जरूर मामू ने मामी की क्लास ली होगी। बुरी बात है रानो, ऐसा नहीं कहते। ठीक है, नहीं कहती, लेकिन हकीकत तो यही है। ठीक कह रही रानिया। मुझे तो लगता है शम्स ने जरूर फरत के कानों में तेल डाला है। नानी, जो भी है, हमारे लिए तो यही बहुत है कि मामी को समझ आ गई। हाँ भाई, अल्लाह का शुक्र है। बस शादी खैरियत से हो जाए। और तुम लोग जल्दी जल्दी खाना लगाओ, काम समेटो। कहीं वो सो गई ना मामी तुम्हारी तो उठाना मुश्किल हो जाएगा। हाँ रानो, तुम जल्दी से खाना लगा लो और दस्तरखान बिछा के प्लेटें भी लगा लो। मैं बस ये काम खत्म करके आती हूँ, ठीक है? अभी तक नगीना बाजी का फोन ही नहीं आया। अरे आ जाएगा। जब तक शौहर इजाजत नहीं देगा वो कैसे करने लगी फोन। और मैंने तुमसे कुछ कहा है ना, जल्दी करो। इस तरह फोन को हाथ में लेने से उनका फोन आ जाएगा क्या? अगर नगीना बाजी नहीं आई तो? अरे क्यों नहीं आएंगी? नानी अम्मा ने खुद कमर भाई को फोन किया था। हाँ, और उसने रजामंदी भी जाहिर की थी कि नगीना को लेके मैं खुद आऊंगा। खबर भाई का कुछ पता नहीं ना, पल में तोला पल में माशा। अच्छा बेटा, खामोखा परेशान ना हो, जो अल्लाह को मंजूर। और तुम जाओ जल्दी से खाना निकालो ना। अच्छा नानी, समझ में नहीं आता। यार हारिस, घर का बड़ा होना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसा भी ना बोलो यार, मेरे भाईजान को ही देख लो। भले इन्होंने जिम्मेदारियां पूरी की, 2 बहनों की शादियां करवाई, फिर भी लव मैरिज की, और अम्मी जान ने खुशी खुशी करवाई, और 2 बहनें बाकी थीं। यार मेरे भाई, ये सारे अल्लाह के काम है और लोगों के सोचने के अलग अलग तरीके। अब मेरी अम्मी की सोच को देख लो। उनकी ये सोच है कि लड़कों के लिए टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं, वो जब मर्जी आराम से शादी कर सकते हैं, लेकिन लड़कियों को जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। उनको ज्यादा अरसा घर पे नहीं बैठना चाहिए। एक ही तो बहन है तेरी, माशाल्लाह अच्छी जॉब है, अपना घर है, तुझे क्या परेशानी है? अपनी शादी करके करा देना। ये बात अपनी अम्मी को समझा। अरे भाई, मेरी अम्मी को जानता है तू? जानता हूँ यार। तो फिर चुप कर जाना, तुझे नहीं पता? एक बार वो फैसला ले लेना तो उनका फैसला कोई नहीं बदल सकता। और जिंदगी गुजारने के उन्होंने नए नजरियात बना रखे और वो सीधे चलती है। और वैसे मैं उनसे ज्यादा बहस नहीं करता। अपनी अम्मी की बात छोड़ो, तुम बहुत बोर इंसान हो तुम। इतनी बार कहा है पार्टीज में चला कर, एक से एक आती है वहाँ। आती होंगी यार, मगर मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। मुझे तो रात को बिस्तर पे लेट के किताब पढ़ने में जो मजा आता है, I swear किसी चीज में नहीं। इडियट, 100 साल पुरानी रूह है तुम्हारे अंदर। हाँ यार, बहुत भूख लग रही है, कुछ तो मंगवा। वैसे कोई खास तैयारी तो करनी नहीं है हमें, बस सादगी से निकाह करेंगे और एक रिसेप्शन होगा हमारी तरफ से। और जो छोटी मोटी शॉपिंग करनी है यार, वो तो मैं रोज कर ही रही हूँ। अभी भी मार्केट से आके बैठी हूँ तुम्हारे आने से पहले। मैंने ब्राइडल ड्रेस भी ऑर्डर कर दिया और कुछ ज्वेलरी भी ले लिया। ब्राइडल ड्रेस कहाँ से लिया तुमने? बुटीक में एक डिजाइन देखा था मैंने, वो भी तैयार हो रहा था, मार्केट में नहीं आया अभी तक, बस वही बुक करा लिया मैंने। किस रंग का जोड़ा लिया तुमने? बस मैंने अपने शादी के जोड़े से मुख्तलिफ रंग लिया। क्यों, ऐसा क्यों किया तुमने? जो रंग मुझको रास नहीं आया ना, मैं नहीं चाहती कि वो हानिया को भी रास ना आए। क्या तो हम परस्ती है ये? अच्छा सोचो, अच्छा होगा इंशाल्लाह। ठीक। देख कबो, तेरे अब्बा तुझसे वैसे ही खफाएं, और अगर तूने फसाद खड़ी की शादी में तो तुझसे और नाराज हो जाएंगे। बेहतर यही है कि हंसी खुशी इसमें शिरकत कर लो, ताकि तुम्हारे अब्बू की नाराजगी खत्म हो जाए। अम्मी, ये भी कोई शादी हुई भला? ना मेहंदी, ना मायो, ना उकटन, ना लुड्डी, ना डांस, हॉल में भी नहीं हो रही है। 4 लोग आएंगे, निकाह पढ़ा के ले जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि किसी मौलवी की बेटी की शादी हो रही है, ऐन शरई असूलों के मुताबिक। अरे हमारे लिए तो बेहतर है ना धूम धड़क्का होगा और ना खर्चा होगा। पर हमें मजा तो नहीं आएगा ना? अरे तो मजा घर में कर लेना ना, अम्मा से कहकर मैं ढोलकी रखवा लेती हूँ, तुम अपनी सहेलियों को बुलवा लेना, फिर मायूं और मेहंदी की रस्म भी उस दिन कर लेंगे। हाँ यही सही है, कुछ तो रौनक लगे ना घर में भी। और हाँ, शादी का मौका है, अच्छे से जोड़ा बनवा लो। अरे मौका अच्छा है, अपने बाप से अच्छे पैसे ऐंठ लो,
और हाँ, खूब अच्छे से तैयार होना। जोड़ा तो अम्मी मैं जरूर बनवाऊंगी, बल्कि लगे हाथ ना थोड़ी और भी शॉपिंग कर लूंगी। लेकिन इस जाहिल शादी में क्या मजा आएगा? ओहो, जो भी है उनके रिश्तेदार आ रहे हैं, अच्छे खाते पीते बड़े लोग हैं, क्या पता कोई तुम्हें पसंद कर ले। दादी सो रही है? अरे नहीं बेटा, आओ। मैं आपको ये बताने आया था कि हानिया की शादी में पूरे घर को मिलके मैं और मेरे दोस्त सजा देंगे, आप फिक्र मत कीजिएगा। जीते रहो। अच्छा, इसके अलावा भी कोई काम हो तो बता दीजिएगा, मैं और मेरे दोस्त मिलके कर देंगे। अरे तुम्हें नहीं बताऊंगी तो और किसको बताऊंगी? हानिया के अकलौते भाइयों माशाल्लाह से। चले ठीक है, मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। जीते रहो। माशाल्लाह बड़ा प्यारा बच्चा है। मामू, मामा ने मुझे बहुत खूबसूरत ड्रेस दिलाया आपकी शादी में पहनने के लिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा ड्रेस है। इसको पहन के तो आप बिल्कुल गुड़िया लगेंगी और उसके बाद फिर हम आपका फोटो शूट करवाएंगे, ठीक है? मामू मेरा भी। अरे नहीं बेटा, लड़कों का फोटो शूट नहीं होता है। होता है मामू, आपको नहीं पता। अच्छा, हो सकता है मुझे ना पता हो, क्योंकि आप तो मुझसे ज्यादा जीनियस हैं। मामू आपकी मेहंदी नहीं होगी? नहीं बेटा, ज्यादा झमेले में नहीं पड़ रहे हम लोग, सादगी से शादी कर रहे हैं। अगर आपकी मेहंदी होती तो मैं डांस भी करती, मगर अब तो मेहंदी नहीं है तो डांस कैसे करूंगी? हाँ, ये तो सोचने वाली बात। अगर अब क्या करें ऐसे ही, अब आपकी मामा आएंगी ना तो आप उनसे पूछिएगा कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो मैं अपना काम कर लूं, ठीक है? पूरा दिन गुजर गया, अभी तक नगीना बाजी का फोन ही नहीं आया। हानिया, मैं फोन कर लूं? हरगिज नहीं, इतनी रात हो रही है और कमर भाई इस वक्त घर पे होते हैं, क्या सोचेंगे वो? ये कमर भाई भी ना बहुत बुरी बला है, चिमट ही गए नगीना बाजी से। फजूल बातें मत करो, शौहर है वो उनके। नगीना बाजी है। हेलो नगीना बाजी, कहाँ रह गई आप? सुबह से आपके फोन का इंतजार कर कर के थक गई हूँ मैं। अरे भाई, मुझे किधर जाना है, यहीं हूँ अपने कैद खाने में। क्या हुआ नगीना बाजी, सब खैरियत? ये उदास क्यों लग रही हैं? क्या करूं रानिया, अपनी तो किस्मत ही खराब है। बताएं तो नगीना बाजी, हुआ क्या? मुझे घबराहट हो रही है। तुम्हें पता है, आज कमरुद्दीन साहब से खूब लड़ाई हुई है और उन्होंने मुझे शादी में आने से भी मना कर दिया। क्या? मना कर दिया? हाँ रानिया, मैं हानिया की शादी में नहीं आ सकूंगी। नगीना बाजी, हेलो रानिया, क्या बात है, खैरियत तो है? नगीना बाजी शादी में नहीं आए। क्या? अरे उनको सांस तो लेने दो। मैं तुम लोगों को बता नहीं सकती मैं कितना तड़प रही थी तुम लोगों से मिलने के लिए। हाँ, वैसे ठीक ही कह रही है नानी, तुम्हें वाकई वहां नहीं जाना चाहिए था। समझदारी का तकाजा तो ये है भाई। अरे ये कौन है? अरे ये नगीना है, हैदराबाद में पड़ोस में रहती थी, मेरी मुंह बोली नवासी है।